हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 33 रुपए लीटर सस्ता करने की समरी इरसाल। ओगरा की समरी पर पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए मुज़ाकरात भी शुरू। नैब लाहौर ने फराह खान गोगी को तलबी का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। फराह खान को जाती हैसियत में 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि फराह खान 20 जुलाई को मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ पेश हों। नैब फराह खान और दीगर 18 अफराद के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर रहा है। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील को भी जाती हैसियत में तलब किया गया। फीस अदायगी में करोड़ों का गबन। शेख रशीद की एंटी करप्शन पंजाब में तलबी। हाउसिंग सोसाइटी को फरोख। जमीन की फीस की अदायगी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। साबिक वजीर दाखिला को 15 जुलाई को जमीन की फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका सोसाइटी की इंतजामिया को भी तलब कर लिया। शेख रशीद कहते हैं ये जमीन 50-60 साल से उनके पास है। एंटी करप्शन ने तलब किया है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन पर इल्जाम क्या है, कोई समझ नहीं आई। नैब में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। 12 एडिशनल डायरेक्टर्स का मुख्तलिफ रीजन्स में तबादला कर दिया गया। कायम मकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर्स मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद, खावर इलियास का तबादला किया गया। नैब कराची से शहजादा इम्तियाज, हारून रशीद, नैब केपी जाहिर शाह शामिल। नैब बलूचिस्तान के फैसल कुरैशी और हिना सईद का भी तबादला। ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से गद्दारी करते हैं, एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के। ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगे। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतखाबात जीतना होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का झंग के इलाके 18 हजारी में जलसे से खिताब। बोले नून लीग वाले औरतों के पोलिंग स्टेशन पर धांधली करते हैं, लोटे मुल्क से गद्दारी करते हैं। लोटों ने पैसे लेकर साजिश की। साजिश के तहत बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने जिंदगी में कभी कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। इक्तदार में आकर इन्होंने करप्शन की 18 फैक्ट्रीज बनाई। सत्रह जुलाई को शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं, उसकी लाई महंगाई से है। शेर का मुकाबला गीदड़ की करप्शन से है। ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लिया के इलाके चौक आजम में जलसे से खिताब। कहा कि शेर का मुकाबला फसाद फैलाने वाले फितना खान से है। 17 जुलाई को पंजाब का मुकाबला पंजाब के दुश्मन इमरान खान से है। उन्होंने लिया जितना बड़ा जलसा कभी नहीं देखा, ये भी कहा। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। एक शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने आया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ये सियासत नहीं, इंतशार फैला रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मफाद में फैसले किए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। मखदूम अहमद महमूद बोले कि मिलकर चलेंगे, मुल्क की मफाद में फैसला करेंगे। बरतानिया में रियल स्टेट की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ीशान शाह के लिए बड़ा एजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर कर दिया। ज़ीशान शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए किरदार अदा करेंगे।
इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 मेंबरान की बड़ी कामयाबी, बार एट लॉ का इम्तिहान पास कर लिया। शानदार कामयाबी पर कम्युनिटी की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। क्लब के चेयरमैन बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा भी कामयाबी हासिल करने वालों में शामिल। पोठवार के हल्का PP7 में PTI उम्मीदवार की कामयाबी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी कोशां। ब्रेडफोर्ड और दीगर शहरों से दर्जनों ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंच गए। PTI उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की भरपूर हिमायत का ऐलान। दी सीट होने वाले राजा सगीर अहमद भी दिन रात अपनी मुहिम चलाने में मसरूफ। पाकिस्तान कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर के सामने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ियों के खिलाफ हुकूमती मुकदमात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। हॉलिडे मेकर्स के ख्वाब चकनाचूर, हजारों परवाजें मनसूख। ब्रिटिश एयरवेज रवा साल अगस्त और अक्टूबर के दरमियान मजीद 10,300 परवाजें मनसूख करेगी। स्टाफ की कमी की वजह से हवाबाजी की सनत को मुसलसल मुश्किलात का सामना। परवाजें मनसूख होने पर शहरियों का इजहार मायूसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से लाहौर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू। दुनिया भर से IT माहिरीन शरीक। पहले रोज़ माहिरीन ने फेसबुक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दीगर सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तफसीली लेक्चर्स दिए। पाकिस्तानी फिल्म स्टार एहसन खान और आयशा उमर अमेरिका पहुंच गए। वर्जीनिया में पाकिस्तानी नयात कम्युनिटी के साथ ईद मनाई। फिल्मी जोड़े के एहसास में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद मिलन पार्टी। फनकारों का शायान शान इस्तकबाल किया गया। मैरीलैंड में रंगारंग ईद मिलन पार्टी ने परदेस में देश की याद ताज़ा कर दी। बरतानिया में रियल एस्टेट की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ीशान शाह को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तकर्री एजाज़ी की गई है और वो बैरून ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना किरदार अदा करें। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम सनवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में रियल एस्टेट की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ीशान शाह को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर कर दिया गया। ज़ीशान शाह लंदन में पाकिस्तान का इमेज बढ़ाने के लिए बसों के जरिए इमर्जिंग पाकिस्तान की कामयाब कैंपेन चला चुके हैं। लाहौर में सियाहत को फरोग देने के बारे में भी उनकी जानिब से चलाई जाने वाली कैंपेन को आलमी शोहरत मिली। लंदन में रियल एस्टेट के कामयाब कारोबार के बाद ज़ीशान शाह गवादर और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़ीशान शाह से गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के बाद इन्हें जिम्मेदारी देने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तकर्री एजाजी होगी और वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ज़ीशान शाह को कारोबारी कामयाबियों पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ज़ीशान शाह के ग्रुप $1.3 बिलियन सरमायाकारी के लेन देन की निगरानी का तजर्बा है। ज़ीशान शाह बरतानिया के मारूफ टीवी प्रोग्राम अपीयरेंस में शिरकत के सबब रातों रात मशहूर हुए थे। ये एजाज मिलने पर ज़ीशान शाह का कहना था कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने को पूरी कोशिश करेंगे। इस कौमी खिदमत के एवज तनख्वाह या और कोई माली फायदा नहीं लेंगे। पहले टास्क के तौर पर अमेरिका जाकर मुख्तलिफ शहरों में सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। मैं ऑनर्ड हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे उन्होंने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इन्वेस्टमेंट बनाया। जिन लोगों ने मेरी करियर फॉलो किया है उनको पता है कि बोथ इन्वेस्टमेंट के तौर पे और पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज और पाकिस्तान को दुनिया में प्रमोट करने में बहुत काम किया है मैंने। और मैं अब ऑनर्ड हूँ और बहुत खुश हूँ कि अब मैं ये अपना जो रोल है एज ए प्रो पाकिस्तानी अब मैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कर सकूँगा। एंड ये मैं अपनी नेशनल ड्यूटी समझता हूँ। ये एक ऑनररी रोल है जिसके अंदर मुझे कोई रिन्यूमरेशन नहीं मिलेगी। ये मेरी नेशनल ड्यूटी है और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में
हुकूमत के साथ काम करके प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप के अंदर प्रमोट करूंगा इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, नॉट जस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो लुकिंग लोकली विद इन पाकिस्तान के कैसे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जा सकता है। हमारा कोर एजेंडा है जॉब क्रिएशन, नौकरियां देनी है। पाकिस्तान की यूथ है, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान के साइड में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी यूथ है, और वो स्ट्रेंथ तब है जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकें। ज़ीशान शाह के बरतानिया, अमरीका, मशरक़े बईद और मशरक़े वस्ता में अपने दफातर होने के सबब गहरे कारोबारी रवाबत हैं, जिनके जरिए वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतर तरीके से कायल कर सकते हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK।